यह है वीएन की पाठशाला और मैं हूं वर्तिका नंदा। गेट के बाहर माँ बाप खड़े हैं, साथ में है उनका बच्चा। माँ बाप झांक कर उस कॉलेज को देखने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनके बच्चे का दाखिला हुआ है। वे अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं और वीडियो पर दिखा रहे हैं कि ये वो कॉलेज है जहां पर उनका बच्चा अब अगले कुछ साल पढ़ाई करेगा। ये बच्चा उनके सपनों को पूरा करेगा, उन सपनों को भी जो खुद अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाए। बच्चा कॉलेज के अंदर जाएगा, कुछ उसके अपने सपने होंगे और उससे ज्यादा होंगे उसके माँ बाप के सपने, वो सपने जो पीछे छूट गए थे। माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा इस नई जिंदगी की शुरुआत पूरी मेहनत और शिद्दत से करे। उनके बच्चे के सिर पर पहले ही दिन एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चा इस समय कुछ और भी सोच रहा है। बच्चे के सामने है आजादी, उसको मिलने वाले नए पंख, नए साथी, जुड़ने वाली एक नई जिंदगी। अभी वो जिम्मेदारियों से काफी परे है। जो कहा जा रहा है उसमें वो बहुत कुछ सुन तो पा रहा है, लेकिन उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। ज्यादा बातें उसे समझ में नहीं आ रही। हर साल बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल से कॉलेज की दहलीज में कदम रखते हैं। हर साल उनके माता पिता उन्हें कुछ बातें बताते हैं। उन बातों के बीच में कम से कम एक पीढ़ी का फर्क होता है, एक फासला होता है कुछ सालों का, और ये फासला सोच का भी होता है जो इन सालों में बदल जाती है। लेकिन तब भी कॉलेज की जिंदगी और उसका रोमांच तकरीबन एक सा है। तो अब जिम्मेदारियों की इस गठरी के बीच में बच्चा क्या करे? बच्चा जिम्मेदारियों की फहरिस्त को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जो भी बच्चे कॉलेज आते हैं, अगर थोड़ा ध्यान से कुछ बातों को सुन लें और दिमाग में रख भी लें, तो उनकी जद्दोजहद काफी कम हो सकती है। अभी तो उन्हें एक लंबा समय दिखता है, लगता है बहुत समय है, लेकिन बस 3 साल बाद वो इसी बात को कहते हुए इस कॉलेज से बाहर निकलेंगे कि समय कब उड़ गया पता भी ना चला। तो पहले दिन अगर बच्चा ये समझ जाए कि समय के उड़ने की आवाज सुनाई न देगी, तो चीजें बहुत अलग होंगी। कॉलेज में बहुत से साथी मिलेंगे, कुछ भटकाएंगे और कुछ राह में रखेंगे। भटकाने वाले साथी ज्यादा, राह में रखने वाले कम। फिर कुछ कहेंगे कि स्मार्ट होना ज्यादा जरूरी है, तो स्मार्ट या चालाक बनने के बजाय सहज या सरल बनना है, ये आपको खुद सोचना होगा। अपनी कमियों पर नजर खुद रखी जा सके, ये भी आसान ना होगा। कॉलेज में टीचर्स कई बातें कहेंगे, जैसे वो कहेंगे कि जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पहले से कुछ पढ़ के आना, और फिर जो पढ़ाया है उसे घर जाकर जरूर पढ़ना। लेकिन साथ ही कहेंगे स्कूल थोड़े ना है, तो बहुत दिन तो इसी जद्दोजहद में निकलेंगे कि ये तो कॉलेज है और कॉलेज की अपनी आज़ादी, तो टीचर की बात को हम कितना सुने। ये टीचर सबसे ज्यादा तब याद आएगा जब कॉलेज की जिंदगी खत्म हो रही होगी। कॉलेज में एक दोस्ती और करने की जरूरत होनी चाहिए, वो है कॉलेज की लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जिनसे दोस्ती कभी न टूटेगी और वो कभी भी धोखा न देंगे। कुछ गुरु कॉलेज में मिलेंगे और कुछ गुरु कॉलेज के बाहर, कभी किसी बस स्टैंड पर, किसी मेट्रो के स्टेशन पर, यहाँ तक कि कोई ठेले वाला भी आपका गुरु हो सकता है। किसी ठेले पर गोलगप्पे खाएं, चाट पकौड़ी खाएं, तो उनको भी जरा इज्जत से मिलना। ये सिर्फ समय की बात है कि इस समय आप कॉलेज के अंदर हैं और वो कॉलेज के बाहर इस सामान को बेच रहा है। उसे छोटा इसलिए मत समझना कि वो सड़क पर है। इज्जत दीजिए कि वो मेहनत से अपनी एक ज़मीन पर खड़ा है। हो सकता है उसके पास भी बताने के लिए कुछ ऐसा हो जो आपने उससे पहले ना सुना हो। कॉलेज आइए कृतज्ञता के भाव के साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ ना होते तो कोई और यहाँ पर होता, और अगर आप यहाँ पर हैं तो किसी वजह से है। जो सही है उसके साथ खड़े रहना। ऐसा किया तो समझना कायनात तुम्हारे साथ है। जीते हुए के साथ तो वैसे भी सारी दुनिया रहती है, लेकिन अभी जिसने जीत का मुकाम छुआ ना हो उसके साथ जरा ठहर कर खड़े हो जाना। जो आखिरी पंक्ति में दिखाई दी उसके हाथ को भी थामना। तिनकों में भी ताकत होती है, इस बात को मत भूलना।
कुछ बड़ा करने की इच्छा, आसमान की तरफ देखने की लालसा और पाँव जमीन के ऊपर। ऐसा होगा तो बड़ी से बड़ी पतंग को लहरा पाओगे। आखिर में उन माँ बाप को मत भूलना जो गेट के बाहर खड़े थे आपके लिए, जो आपको यहाँ तक लेकर आए, जिनकी दुआएं आपके साथ चली, जिन्होंने आपके हाथ को थामा, जिन्होंने अपने छोटे छोटे सुखों को काट दिया सिर्फ इसलिए कि एक दिन आप यहाँ पर पढ़ सकें। मैं हूँ वर्तिका नंदा। यह वीएन की पाठशाला। ऑडियो संपादन हर्षवर्धन।